उदयपुर में भू माफिया इन दिनों अत्यधिक सक्रिय मोड में है और लगातार गरीब व भोले भाले परिवारों की बेशकीमती जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प कर करोड़ों रुपए का लाभ कमा रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला उदयपुर शहर के परिसर क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां भू माफियाओं ने बड़ी चालाकी से फर्जी कागजात पेश कर एक गरीब परिवार की बेशकीमती जमीन को हथियाने का प्रयास किया है। जानकारी के अनुसार नवरत्न कॉम्प्लेक्स में उदा डांगी और दीपा डांगी की करीब 10 बीघा जमीन थी। दीपा डांगी ने 1992 में संतान न होने पर अपने साले गेरा को गोद लिया था, जिसने बाद में एक वसीयत भी बनवा दी। जब दीपा डांगी को यह बात पता चली तो उन्होंने तत्काल गेरा को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया और वसीयत को 2 गवाहों की मौजूदगी में खारिज करवा दिया। दीपा डांगी की मौत के कुछ दिन बाद ही गेरा डांगी का भी निधन हो गया, जिसके बाद गेरा की पत्नी सवाबाई भू माफियाओं के बहकावे में आ गई और वसीयत खारिज होने के बावजूद जमीन पर अपना हक जताने लगी। यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो भू माफियाओं ने जालसाजी करते हुए वसीयतनामा के एक गवाह को अपने पक्ष में कर लिया और दूसरे गवाह का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया, जिसमें 2015 की वास्तविक मौत के बजाय 2013 की तारीख दर्शाई गई और इसी आधार पर फर्जी बंटवारा नामा तैयार कर दिया। यह मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन का कन्वर्जन नहीं हुआ है तो अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों की ठीक से जांच क्यों नहीं की और अभी तक कन्वर्जन न होने के बावजूद उस जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां कैसे शुरू हो गई। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है, जिस पर तुरंत उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। तो इस पूरी कहानी पर पैनी नजर बनाए हुए वकील साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप बताएं कि पूरा माजरा क्या है, क्या पूरा मामला है? सर एक्चुअली मैंने देखा है और जो पेपर हैं इनमें एक इनके चाचा थे लोगर जी के, दीपा जी। तो दीपा जी ने कुछ पैसा शायद उनके एक साला जी थे गेरा जी, उनसे लिए थे। अच्छा। और उसके एवज में उन्होंने उनसे जालसाजी से वसीयत निष्पादित करवा दी। अच्छा। तो फिर जो ही उनको ये बात पता चली तो उन्होंने वो वसीयत कैंसिल की और उनका जो पैसा था उनको वापस लौटा दिया। ओके। और फिर क्या है कि वो वसीयत निरस्ती पत्र बनाया उन्होंने 100 रुपये स्टाम्प पे लेके, जिसमें जो उनकी ज़मीन थी 9 बिस्वा ज़मीन, उसमें से 7 बिस्वा ज़मीन तो दी है लोगर जी को, 2 बिस्वा ज़मीन वहाँ एक राणा जी का स्थान है, उस स्थान पे मंदिर बनाने के लिए छोड़ी और मकान था जो बिरलाल को दिया है उन्होंने उसमें वैसे निरस्ती पत्र में। अब दरमियान क्या होता है कि जो दीपा जी शांत होते हैं और उनके 2-4 रोज बाद ही उनके साला जी गेरा जी भी शांत होते हैं। अच्छा। तो इस दरमियान क्या है कि गेरा की जो पत्नी थी सवा भाई, उसने को कुछ भूमाफिया लोगों ने बेला फुसला के ले जाके साहब नामांतरण के लिए एप्लीकेशन मूव करवाई और वो ज़मीन उसके नाम पे उन्होंने म्यूटेड करवा दी। म्यूटेड होने के बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद वो ज़मीन एक कोई शंभू नाम के आदमी को उसने एक गिफ्ट डीड निष्पादित की। 1 मिनट में आपकी बात और इसमें इस दरमियान में क्या हुआ, मैंने वो पत्रावली देखी है। उस पत्रावली में क्या है कि जैसे एक कोई लालू राम गवाह था, वो उस समय जिंदा था, उसको भी मृतक बता दिया और वो इस तरह से कार्रवाई की है कि जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके। गेरा भाई की जो वाइफ है, इन्होंने इस पर मालिकाना हक कब जताया? मालिकाना हक तो जो गेरा, क्योंकि दीपा जी और गेरा जी सिर्फ 12-13 दिन की डिफरेंस में शांत हुए हैं। फिर जो ही उन लोगों को पता चला उठेगी तो या कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को, तो उन्होंने क्या है कि उसको ले जाके प्लीट करके बेटा एकदम तुम्हारा नाम नामांतरण करवा के एप्लीकेशन दे देते हैं कि साहब तुम गेरा जी की है, क्योंकि जानकारी उनको थी पहले सभी को। तो वो एप्लीकेशन दे के उसमें जल्दबाजी में करवा दिया, जबकि इस जमीन पे उस समय से 8 दिन तक कब्जा ही लोगर जी का था और लोगर जी का मकान भी वहीं बना रखा है, रहते ही वहीं है उसी खेत में जी। और कह दिया साहब पटवारी रिपोर्टों में भी झूठे बता दी साहब कि इस पर कब्जा इन्हीं का है, कब्जा इस तरह से के रिपोर्ट और तहसीलदार की रिपोर्ट में गवाह को भी मार दिया। हाँ, और जो वसीयत का जो गवाह था उसे एक गवाह को मरा बता दिया, जबकि वो उस समय जिंदा था जी ना। एक गवाह जो उनके फेवर का था उसका उन्होंने बयान करवा के वो करवा दिया जी। और उसके बाद क्या हुआ कि इस जमीन पे जब लिटिगेशन हुआ, उनके बच्चे ने बिरलाल को जब इस तरह से ऊंची नीची बातों का पता चला
और फिर लोगर जी को कुछ लोगों ने बेला फुसला कि उनकी ज़मीन का भी अलग पावन करवा दिया ना, उस तरह से ज़मीनें हस्तांतरित करवा दी। तो बिरला ने लिटिगेशन किया। उस लिटिगेशन में फिर ये बात पता चली कि साहब क्या इस तरह से इन्होंने फ्रॉड करके इस तरह से ज़मीन भी नामांतरण करवा दी जी। ये बात क्योंकि दोनों बाप बेटों में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए इनको तो लोगर जी को पता नहीं थी जी। लोगर जी को पता अभी चली। उन्होंने एक हेमंत और है, उसने दावा, हेमंत ने दावा किया था, उस दावे में अपीयरेंस दी थी लोगर जी ने जी। तो पता चला कि साहब का इस तरह से शंभू ने सवाबाई से साठ गांठ करके इस तरह से ये करके इस तरह से ये करवाई है, दान विलय अपने नाम निष्पादित करवाया। और उसमें फिर क्या है कि उसने 2022-23 में एक अलग दावा पेश किया बंटवारे का, और उसमें भी फर्जी तामीलें ऊंची नीची करवा के उसका बंटवारे की कोर्ट से डिग्री लेके बंटवारा करवा दिया। और कोर्ट में यही लिखा है कि साहब उनके पोते को दिए, उनके नोटिस इस तरह से ऊंचे नीचे करके सर्व करवा रखे हैं, जिसकी हमने फिर जो जानकारी हुई तो ऑर्डर नकल ने लेके हमने RAA में अपील कर रखी है। RAA की 13 तारीख को अभी आदेश में थी, साहब थे नहीं, वो आदेश में ही पड़ी है फाइल अभी तक। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे भाई, जब हर जगह अधिकारियों से मिली भगत करके इन लोगों ने सारी चीज़ें करवा दी, ऐसे में पर एक परिवार जो है वो तो अपने अधिकारों से वंचित हो गया। परिवार तो देखो, अगर कोई चीज का कोर्ट में केस चल रहा है तो वहां पर यथा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए ना। तब तक तो यथा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने, मैंने स्टे के लिए भी निवेदन किया था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने स्टेज पे स्टे देने से मना कर दिया जी। लेकिन बावजूद इसके क्या है कि जब ये समझ जाए साहब कोर्ट से स्टे नहीं है तो हमें बनाने का अधिकार मिल गया, जबकि लॉ ये है कि जब तक भूमि कन्वर्ट नहीं हो जाती है या परमिशन नहीं हो सर संरक्षण विभाग की, तब तक आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो 3-4 रोज से 5 रोज से ये लोग निर्माण कर रहे हैं ना। इससे पहले भी करीबन 2-3 बार रिपोर्टें दे चुके हैं हम, ये करीबन बीच में काम कर ही रहे हैं। शायद एक मैंने 5 अक्टूबर को दी थी रिपोर्ट इनके खिलाफ, काम नहीं करे तो भी बावजूद इन्होंने 2-4 दुकानें बना दी वहाँ पे जी। और रात दिन एक करके मौके पे जब आप देखो तो करीबन 8-10 जने 15 जने जो असामाजिक तो टाइप हैं वो बैठे रहते हैं जी। नहीं तो बिना कन्वर्ट हुए व्यावसायिक गतिविधि वहाँ पर हो रही है, अवैध निर्माण भी हो रहा है, अवैध निर्माण, तो वो तो गलत ही है ना। गलत है, लेकिन अब यूएटी में कुछ उन लोगों की अप्रोच होगी, इसलिए यूएटी कार्रवाई कर नहीं रही उनके खिलाफ। मैंने उनको कॉल भी किया था पटवारी साहब को, मैंने वहाँ जब मैंने रिपोर्ट दी, पता किया, मैंने कहा भाई रिपोर्ट कहाँ गई, मैंने रिपोर्ट दी थी क्या, तो उन सक्षम तहसीलदार साहब के वहाँ से ऑफिस से बताया गया कि साहब हमने पटवारी साहब को दे दी। पटवारी साहब को मैंने करीबन कई बार कॉल किया, तो करीबन 12 दिन बाद 10-12 दिन बाद उन्होंने मौका देखने के लिए आए, वरना बोल उठा कि ये कहते हाँ साहब मैं आ रहा हूँ, कल देखूंगा, आज मैं वहाँ बिजी हूँ, आज मैं बिजी हूँ, इस तरह से कहते रहे। अभी मैंने काफ़ी बार कहा तो फिर कल शायद मौका देखा या परसों मौका पर देखा था उन्होंने, और मैंने बाकायदा उन्होंने कहा मैंने मौका देख लिया और उनको मैंने पाबंद कर दिया, इसलिए अब वो काम नहीं करेंगे। फिर भी काम कंटिन्यू चल रहा था, तो मैंने कल शायद फ़ोन किया था या उनको, मैंने कहा साहब आप काम तो चल रहा है पाबंद कर, तो उन्होंने कहा साहब मेरा काम था पाबंद करना, मैंने पाबंद कर दिया, अब वो काम करे तो मैं तो वहाँ बैठा रहने से रहा नहीं जी। और मैंने मतलब पेपर लेके बुलाया है, वो यूएटी आएंगे पेपर लेके, आटे में नमक नहीं, नमक के साथ नमक के आटे, वो सब एक ही हिसाब किताब से कर रहे हैं। वरना जो स्थिति है कि मौके पे जब अवैध निर्माण है, आप बिना वजह दूसरा जगह तो सब सीज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप सीज करने की नौबत ही क्यों आने दे रहे हो, जब हमने एप्लीकेशन देने का भाई अवैध निर्माण बन रहा है, कन्वर्ट हो तो आप बताओ, लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में, भूमि कन्वर्ट नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है, बावजूद बंटवारा हो गया, उसका बंटवारा कहाँ हो गया, बंटवारा वो उसी को तो चैलेंज कर रखा है। RAA में साहब के यहाँ जो अपील चल रही है उसी बंटवारा को तो चैलेंज किया हमने कि साहब मतलब उनके मन से बंटवारा कर देते हैं, मन से ही बंटवारा किया उन्होंने, क्योंकि एक्सपार्टी ऑर्डर करवा दिया भाई, लोगर जी की तामील फर्जी करवा दी और इनका तो बना बना मकान तोड़ दिया। हाँ, वरना वो भी मैंने सुना, मैंने वो तो सब एक बिल्कुल वो कहावत है कि गुंडागर्दी टाइप बात थी, मैंने जो बात सुनी है, क्योंकि मैं उस समय तो था नहीं इनका एडवोकेट, बाद में बनाऊं, लेकिन इनकी जो स्थिति और जो फोटोग्राफ देखी उससे तो बहुत गलत ही किया इन लोगों के साथ में जी।
हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आंखें खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान में तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा श्याम हमारे, सुबह शाम दर्शन कर सको ना, अपनी हाथ डाल सको। शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए, अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल के रात भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते कहीं की दो। पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए है, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच रहे पड़े घर बनाए हो। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम में से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कहीं बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देबारी 8619672721 8690088831। इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट अटे मिल जाएगा। कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत धाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी हैं, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉट का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनेरो अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक पैसा जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ ऑन दे रजिस्ट्री। वनिस धन पट्टा भी मिल रहा है, पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला UIT वाला, चकाचक काम है, राधे श्याम है।